जो भी तुम्हें दिख रहा है, क्या वह सभी साक्षी हैं? पेड़ पौधे, इस संसार में अनंत प्रकार के पेड़ हैं, नदियाँ, नदी, सागर, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, क्या ये साक्षी हैं? कौन है साक्षी? और जो साक्षी है, जो स्वयं को देख रहा है, वह कौन है? या वह जो दृश्य आप देख रहे हो वह दृश्य साक्षी है? आप सूर्य को देखते हो और इस संसार में सूर्य प्रकाश करता है। आकाश को देखते हो तो सूर्य आकाश में है। चंद्रमा को देखते हो तो चंद्रमा भी आकाश में है। जो वर्षा होती है वो आकाश, जो समुद्र है, समुद्र आपको दिखता है, समुद्र की लहरें दिखती हैं, लेकिन समुद्र के बिना लहरों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ तुम्हें दिखता है, एक बीज में पेड़ दिखता है, पेड़ होता है एक बीज में, और उस पेड़ में वह बीज होता है। इस संसार में आप जो दृश्य देख रहे हो, जो भी दृश्य देख रहे हो, तो प्रश्न यह है कि साक्षी कौन है? इस संसार में यह प्रश्न मनुष्य करता है, मैं कौन हूँ? ये शरीर क्या है? कर्ता कौन है? यह प्रश्न उस पूरी सृष्टि के विपरीत मनुष्य करता है कि ये जो सांसें चल रही हैं ये क्या है? ये जो विचार है ये क्या है? ये मन क्या है? ये प्रश्न भी मनुष्य करता है। तो क्या जो चेतना है केवल मनुष्य में है, या इस पूरे जगत में जो दृश्य आप देख रहे हो उन सभी में है? क्या चेतना का अस्तित्व केवल मनुष्य में है? और क्या चेतना को केवल मनुष्य खोजता है? क्या ये सिर्फ अधिकार केवल मनुष्य को मिला है? तो यही सबसे सूक्ष्म कड़ी है, इसको समझिए। ये जो पूरी सृष्टि के विपरीत प्रश्न करता है वह है मनुष्य, लेकिन मनुष्य साक्षी नहीं है। मनुष्य को यह क्षमता प्राप्त हुई है कि वह साक्षी तक पहुंच सके। मनुष्य को वह दृष्टि प्राप्त हुई है, जिस दृष्टि से वह दृश्य देखता है उस दृश्यों से वह दृष्टा तक पहुंच सके। ये दृश्य दर्पण है, ये संसार दर्पण है, और जो भी दृश्य देख रहे हो, दृश्य के बिना जितने भी आपको दृश्य दिख रहे हैं, दृश्य के बिना दृष्टा नहीं है। ये शर्त है दृष्टा की होने की कि दृश्य तो होंगे ही। वे दृश्य नहीं होंगे तो दृष्टा नहीं होगा। लेकिन मनुष्य जो है वह साक्षी नहीं है। मनुष्य साक्षी को खोजने वाला है। मनुष्य साक्षी नहीं है, मनुष्य जो है साक्षी को खोजने वाला है, और यह क्षमता केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है कि वह साक्षी को खोज सकता है। सूर्य स्वयं प्रकाश इस संसार में फैलाता है, तो उसको आवश्यकता नहीं है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह सूर्य है। सागर को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सागर की अपना जो है क्षमता है। आकाश जो आप देख रहे हो उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप कहे तो ये साक्षी हैं, तो नहीं, ये प्रतिबिंब हैं। ये संसार में आप जो देख रहे हो, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब प्रतिबिंब हैं। और मनुष्य को वह क्षमता प्राप्त हुई है कि जिससे वह साक्षी तक पहुंच सके। क्योंकि यह प्रश्न केवल और केवल मनुष्य के अंदर आता है, मैं कौन हूं। शरीर, ये मन, ये विचार, ये दृष्टा, ये दृश्य, ये दृष्टि, आत्मा, मृत्यु और जन्म, ये मनुष्य का प्रश्न है। और अद्वैत, इस सृष्टि में अद्वैत भी मनुष्य ही देखता है और द्वैत मनुष्य ही देखता है। मनुष्य ही चोरी करता है, फिर उससे मुक्त होना चाहता है, भार उतारना चाहता है उसका। मनुष्य हिंसा करता है, फिर उससे अहिंसक होना चाहता, पीछा छुटाना चाहता है। मनुष्य अहंकार करता है, मनुष्य फिर शांति चाहता है। मनुष्य ही जीवन में कर्ता बनता है और फिर कर्तापन से मुक्त होना चाहता है। ये पूरी सृष्टि में मनुष्य करता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि संसार में आप जो देख रहे हो, पेड़ पौधे, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, सागर, अनंत पहाड़, अनंत प्रकार की पशु पक्षी, वो सब दर्पण हैं। और मनुष्य साक्षी नहीं है, ये बड़ी बात है। मनुष्य वह है जो साक्षी को खोजता है। ये क्षमता विशेष रूप से मनुष्य को मिली है। मनुष्य परमात्मा नहीं है, मनुष्य परमात्मा को खोजता है। ये क्षमता, ऐसे समझ लो, परमात्मा स्वयं को खोजता है, वह मनुष्य है। इस सृष्टि में जो आप देख रहे हो, ये सब दर्पण है। इसीलिए जो खोज है साक्षी की, क्योंकि जो कुछ ना रहे, जब कुछ भी ना बचे, तब साक्षी बचता है। यात्रा इसलिए कठिन हो जाती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। और जब तक दृश्य और दृष्टि और दृष्टा, ये सब अलग है और साक्षी अलग है और शरीर अलग है, तो यात्रा अलग अलग है। क्योंकि साक्षी वह है जहाँ कुछ नहीं है। साक्षी सिर्फ साक्षी है। साक्षी होने के बाद आगे मौन है, आगे शब्द नहीं। शब्द वहाँ से प्रकट होते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस संसार में अनंत जो आप देख रहे हो, जो सृष्टा है, इस सृष्टि में जिसकी सृष्टि है, जो स्वयं साक्षी है इस संसार में, वह जो सृष्टा है वह सृष्टि में ही है, क्योंकि उसी की सृष्टि है और वही साक्षी है। तो जो ये प्रश्न है, ये मनुष्य का है, इस बात को समझना होगा। अगर आप प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्न ही मनुष्य का है। पेड़ अपनी जगह खड़े हुए हैं, वो कभी प्रश्न नहीं करते हैं। नदियाँ बहती हैं अपनी ही चेतना में, अपनी ही आत्मा में, अपने ही प्रेम में, अपने ही संगीत में। सागर में लहरें आती हैं अपने ही संगीत में। सूर्य प्रकाशित होता है अपनी ही धारा में, अपने ही प्रवाह में, अपने ही आनंद में। चंद्रमा, तारे, आकाश, वर्षा, पक्षी, पशु अनुभव करते हैं, अनुभव से जीते हैं। पर मनुष्य विचार करता है, फिर उसको बुद्धि जो है मंथन करती है, फिर विवेक उस पर काम करता है,
इसलिए जागना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए देखना जरूरी है, इसलिए पहुंचना जरूरी, इसलिए होना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो फिर इस प्रश्न का होना ये तय करता है कि कितना ये जरूरी है। अगर आप ये प्रश्न नहीं है, अगर आप शांत हैं, अगर आपके पास उलझने नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का कोई भी ऐसी दौड़ नहीं है जो आपको अशांत कर रही है, तो फिर आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कब है? अगर आप उस साक्षी में समा गए हैं तो आनंद की बात है, तो उस धारा की बात है जो नदी के बीच बह रही है। समुद्र में जो लहर उठ रही है, क्योंकि लहर का अस्तित्व भी समुद्र से है, तो जो साक्षी है उसका अस्तित्व भी जभी है जब साक्षी हो। साक्षी से नीचे कुछ नहीं, प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर स्वयं है, खोज स्वयं है, साक्षी स्वयं है। इस संसार में आप जो देख रहे हो, जितने भी दृश्य, सभी माध्यम के रूप में उपलब्ध है। वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां तक की यात्रा कराने के लिए, वहां मिलाने के लिए, मिलन कराने के लिए, आपने देखा होगा कई बार एक इतना हृदय खुल जाता है किसी पशु का कि आपसे वो इतना प्रेम करने लगता है, उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, कोई वाणी नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसा प्रश्न उत्तर नहीं होता है किसी प्रकार का। कहने का मतलब वो भाषा से परे के होते हैं, फिर भी उनके हृदय के अंदर वह लहर चली जाती है जिससे एक पशु भी मानव से इतना प्रेम करता है। वह मिलन उस प्रश्न के पार है। इसीलिए जो साक्षी है वह इस जीवन में जो प्रश्न है उसके उत्तर में लीन है। तो यात्रा तो है ना, यात्रा तो सभी की है, और साक्षी कौन है, यहाँ तक की यात्रा है। और यात्रा अगर पूरी नहीं हुई तो यात्रा तो करनी होगी, क्योंकि यात्रा नहीं है इस बात में अगर आप रहते हैं कि सिर्फ जन्म है और मृत्यु है, यात्रा नहीं है। ये इन प्रश्नों जो हैं इस संसार में, जो भी प्रश्न हैं आज जिनको धर्म, पक्षी का अपना धर्म है, पशु का अपना धर्म है, ये सब अपने अपने धर्म में मस्त है। सागर का अपना धर्म है, वह अपने धर्म में मस्त है। और इस संसार में जितने भी आप दृश्य देख रहे हो सभी अपने धर्म में मनुष्य को छोड़कर। तो धर्म को पहचानो, उस संस्कार को पहचानो, वो पहचानने की क्षमता ही मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य ही है पहचानने के योग्य, और मनुष्य ही पहचान सकता है। इसलिए प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए है, और ये सृष्टि में जितने भी प्रश्न हैं वह मनुष्य के लिए, और मनुष्य के लिए प्रश्न अहम है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और सारा सार इन्हीं प्रश्नों में है, साक्षी में है। जब तक आप अंतर्मन, उस ध्यान में, उस दृष्टि में, स्वरूप में विलीन ना हो जाओ, जब तक डटे रहो। हरि ओम, हर हर महादेव। परमात्मा आपको शक्ति दे, वह ऊर्जा दे, वह क्षमता दे, वह योग्यता दे जिससे आप स्वयं को भर सके, जिससे आप अपने जीवन में वह आनंद, वह प्रेम, वह खुशियाँ, वह अद्भुत अनंत अदृश्य
जीवन की खुशियाँ पा सकें जो आप पाना चाहते हैं। हरि ओम, हर हर महादेव।